जब संसद जनता की आवाज ना सुने तो सड़क ही संसद बन जाती है। पिछले 27 दिनों से हमने ये साबित किया है कि इस देश में सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं रहा। इस देश में जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक जहां पर भी लोग जमीन पर सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह अपनी आवाजें उठा रहे हैं, वो हर जगह आज जंतर मंतर बन चुकी है। दोस्तों, परीक्षा से लेकर शिक्षा तक जो व्यापक लीक है हमारे समाज में, परीक्षा से शिक्षा की जो पाइपलाइन जगह जगह से फटी हुई है, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने और एक नई व्यवस्था बनाने की जो लड़ाई है, उसमें सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया है। कहीं पर भूख हड़ताल हुई है तो कहीं पर हमने देखा है कि यहाँ ही जंतर मंतर पर इसी आंदोलन के 13वें दिन हमने इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं यानी कि शव यात्रा निकाली थी। इस तौर पर कि जिस देश में छात्रों और युवाओं की शिक्षा के अधिकार से 8वीं के बाद 10वीं के बाद 12वीं के बाद 13वीं होती रहे, वहाँ पर बहुत जरूरी है कि जंतर मंतर से लेकर अलग अलग जगहों पर लोग अपने आंदोलन को जंतर मंतर बना दें। हमने अगले दिन यहाँ से एक चार्जशीट 23 पॉइंट चार्जशीट पीएम ऑफिस में दी कि इस देश में जो शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा प्रधान देश होना चाहिए था, लीक प्रधान देश हो चुका है। उसमें शिक्षा मंत्री जी के 23 सिद्ध आरोपों के साथ हमने चार्जशीट दी। अगले दिन 22 और प्रमाणित आरोपों के साथ हमने यहाँ से जंतर मंतर डिक्लेरेशन दिया। उसके बाद फिर भी सुनवाई नहीं हुई, हमने यहाँ से जनता की अदालत का आयोजन किया। उस जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा किया गया लीकचंद प्रधान जी को और देश भर से छात्र, सरकारी स्कूल के, ओपन के, रेगुलर के, सफाई कर्मचारियों के बच्चे अपनी बातें, अपनी दलीलें, अपने मुद्दे रखने आए। आज पिछले 2 दिन से यहाँ पर एक जनमत संग्रह चल रहा था, यानी कि पीपल्स रेफरेंडम। आप सभी ने उसमें वोट दिया है, अपना मत दिया है इस सवाल के इर्द गिर्द कि क्या देश में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बने रहना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, हम यहाँ से रिजल्ट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं उस 2 दिन के पीपल्स रेफरेंडम। जनता का जनमत, आप मतलब समझते हैं, ये सरकारी जनमत नहीं है, ये जनता का जनादेश है कि अब हम केवल उनके मन की बात नहीं करेंगे, हमने अपने मन की बात इस जनमत के द्वारा सामने रखी है, जिसमें कि 93% से ऊपर जो ऑनलाइन पोलिंग हुई है, उन लोगों ने सीधा सीधा ये वर्डिक्ट दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से, शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। करीब 4500 बैलेट पेपर जो आपने यहाँ पर जंतर मंतर पर भरे हैं, उसमें महज 106 के करीब बैलेट पेपर्स पर यस पर टिक मिलता है कि बने रहने चाहिए। उसमें भी हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि उस सवाल को उन्होंने ये पढ़ लिया होगा कि प्रधान जी को रिजेक्ट करना चाहिए। यस, उन बैलेट पेपर्स के पीछे आप लोगों ने क्या क्या बातें लिखी, क्या क्या गालियां दी शिक्षा मंत्री जी को, वो तो हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे। पर एक बात यहाँ पर साफ हो चुकी है आज आंदोलन के 27वें दिन कि इस देश को अपनी मेहनत से 16-16 घंटे खून पसीना देकर आप जो चलाने वाले लोग हैं, अब वक्त आ गया है कि आपके बच्चों को भी नेताजी के बच्चों के बराबर जो आपके संसाधनों पर उन्होंने अपने अच्छे दिनों की पूरी तैयारी कर रखी है, उस स्थिति को बदला जाए। इस देश में ये सवाल उठाया जाए
कि अगर नेताजी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा अगर स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, तो मतलब कि इस जन आंदोलन में हमें ये मांग उठानी पड़ेगी कि नेताजी का बच्चा, आपका बच्चा, मजदूर का बच्चा, सभी समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल से लेकर कॉलेज, केजी से लेकर पीजी तक जाने का अधिकार हासिल करें। वरना ये व्यवस्था कोचिंग माफिया को जारी रखे, बाहरी शिक्षा व्यवस्था जारी रखे, सुनिश्चित करेगी कि उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट जाते रहें और हमारे बच्चे खराब सरकारी शिक्षा की बलि चढ़ते रहें। तो ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी एक महत्वपूर्ण जीत होगी, लेकिन इस आंदोलन में डेरा उसी मंजिल पर डाला जाएगा जहां पर यह सुनिश्चित हो कि किसी की जेब देखकर उसकी बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा, बेहतर रोजगार का अधिकार निर्धारित न किया जाए और नेताजी, अंबानी, अडानी, दलित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, वंचित से वंचित, पिछड़े से पिछड़े सभी का बच्चा समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहुंच सके। राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा,